हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11 का हिस्ट्री का 5वां अध्याय जो है हम आगे की ओर चल रहे हैं। और इस वीडियो में जो है हम आपको जब चंगेज़ खान के जो आगे के जो टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हमने पिछले वाली वीडियो में जो है सैनिक व्यवस्था के बारे में हमने चर्चा करी, उसके बारे में बताया किस तरह जो है सैनिक व्यवस्था के अंदर जो है सुधार किए गए। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं चंगेज़ खान के जो आगामी जो प्रशासनिक और राजनीतिक जो व्यवस्था है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो उत्तर की ओर मंगोलिया तथा नवीन जो साम्राज्य केंद्र काराकोरम की ओर बढ़ गया और मंगोल शासन में जो है सामंजस्य स्थापित करने के लिए संचार और यात्रियों के लिए सुलभ यात्रा आवश्यक थी। तो सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों का पास, जिसे फारसी में पैजा और मंगोल भाषा में जेरस कहते थे, ठीक है, फारसी भाषा में पैजा, ठीक है। तो फारसी भाषा में जो है इसको पैजा और मंगोल भाषा में जेरेज, मंगोल भाषा में जेरेज, ये क्या था? एक पास यानी अनुमति पत्र, ठीक है। तो इस अनुमति पत्र यानी इस पैसा या जेरस जारी किए गए और इस सुविधा के लिए जो है व्यापारी बाज नामक कर अदा करते थे, जिसका ये तात्पर्य था कि वो मंगोल शासक की स्वतः स्वीकार करता है। तो बाज नाम का कर, इस पास के लिए बाज कर देना पड़ता था, ठीक है। तो इस पास को पाने के लिए जो है बाज कर देना पड़ता था और ये बाज कर का तात्पर्य ये था कि उसे टैक्स तो देना है, कर तो देना है, पर उसे मंगोल शासक की सत्ता भी स्वीकार करनी पड़ती थी। तो 13वीं शताब्दी में जो है ईसा पूर्व में जो है हम ईस्वी में देखें तो मंगोल साम्राज्य में जो है यायावर और स्थानबद्ध जो समुदाय में विरोध कम होते गए। उदाहरणतः हम देखें तो 1230 के दशक में जब मंगोलों ने उत्तरी चीन में चिन वंश के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त करी, तो मंगोल नेताओं ने क्रुद्ध वर्ग में दबाव डालकर ये विचार रखा कि कृषकों की मौत के घाट उतार दिया जाए और उनकी कृषि भूमि को चारागाह में परिवर्तित कर दिया जाए। परंतु 1270 के दशक में आते आते शुंग वंश की पराजय के उपरांत दक्षिण में मंगोल साम्राज्य सम्मिलित कर लिया गया और तब चंगेज़ खान को का पोता कुबलाई खान, ये क्या है? चंगेज़ खान का पोता। तो ये चंगेज़ खान का जो पोता है कुबलाई खान कृषकों और नगरों में रक्षक के रूप में उभरा। यानी जो ये कुबलाई जो है खान, इसने जो है कृषकों को और नगरों को जो है उसकी व्यवस्था को बनाए रखा, बचाए रखा और ये उनका संरक्षक बन गया कुबलाई खान। उसके बाद देखिए आप गजन खान, जो चंगेज़ खान के सबसे छोटे पुत्र तोलुई वंश का था, ठीक है, उसने अपने परिवार के सदस्यों को, अन्य सेनापतियों को आगाह कर दिया था कि कृषकों को ना लूटे, ठीक है। एक बार अपने भाषण के दौरान उसने कहा था कि ऐसा करने वाले राज्य में स्थायित्व और समृद्धि नहीं आती। इसके वक्तव्य को स्थानबद्ध कि हम देखें तो चंगेज़ खान ने हैरानी में डाल देती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है बहुत सारे जो है परिवर्तन होने लगे यहाँ पर। तो उसके बाद हम देखें तो चंगेज़ खान के जो पोते हैं कुबलाई खान, ये कृषकों का रक्षक बन गया। तो चंगेज़ खान के शासनकाल में ही मंगोलों ने विविध राज्यों से नागरिक प्रशासकों को अपने यहाँ पर भर्ती कर लिया और फिर इनमें जो है इनको कभी कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता था। और देखें हम तो जो चीनी सचिवों के ईरानियों और ईरानी सचिवों में स्थानांतरण का हुआ करता था। तो इस तरह से हमने देखा है कि ये चीनी संघर्ष हुआ। तो उसके बाद हम देखें तो ये सारी चीज़ें जो है होने लगी। तो हम देखें तो यहाँ पर जो है एक दूरस्थ स्थानों पर जो है ले जाया गया सैनिकों को, वहाँ पर जो है इनकी जो है इनको प्रशिक्षण दिया गया स्थानबद्ध उनके जीवन में, और खानाबदोश की में लूटमार कम हो गई। तो जैसे जैसे सैनिक व्यवस्था आगे बढ़ने लगी वैसे वैसे जो है लूटमार कम होने लगी, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो अपने प्रभाव को उपयोग खानों पर ही कर पाते थे। उसके बाद हम देखें तो चीनी मंत्री लू चुस्सई ने जो कहा है ओगुदे ने लूटने वाली जो है
माल को जो है उसमें जो है परिवर्तित कर दिया। उसके बाद हम देखें जुबैनी परिवार में ईरानी जो है 13वीं शताब्दी के उत्तरार्धी काल में और अंत में ऐसे ही भूमिका निभाई। ठीक है, वज़ीर रशीदुद्दीन ने गजन खान के लिए जो ये ऐसा काम जो इस समय तैयार किया था कि जो अपने मंगोल देशवासियों के पक्ष में था, समक्ष दिया था। तो इसे हम देखें तो स्थानबद्ध रूप से रहने वाले दबाव मंगोल निवास स्थानों के लिए नए क्षेत्रों में अधिक था और इन क्षेत्रों में जो है यायावर के मूल स्टेपी जो हैं आवाज़ दूर दूर थे। तो धीरे धीरे जो है हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये चीज़ होने लगा। तो यदि हम देखें और भी चीज़ हम देखते हैं यहाँ पर, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो उसके बाद हम देखें तो और भी इसमें बहुत सारे बदलाव होने लगे। ठीक है, तो जो जोची है, ठीक है, जो इसका पुत्र जो है इसने क्या करा यहाँ पर, उलूस, एक शब्द आया है उलूस, क्षेत्र अधिकार का स्वामी, यानी जिसका जो क्षेत्र है वो जिस क्षेत्र का स्वामी है उसे उलूस कहा जाने लगा। और ये उलूस जो है अपने क्षेत्र के अंदर जो है विकास कार्य करने लगे। उसके अलावा जोची ने जो है सुनहरा गिरोह, जोची जो कि चंगेज़ खान से संबंधित है, जोची ने सुनहरा गिरोह का गठन किया। ठीक है, तो जोची ने सुनहरा गिरोह का गठन किया। तो इस तरह से जो है बहुत सारे बदलाव किए गए और चगधई ने जो है उत्तराधिकारी में तुरान के लिए जो है स्टेपी क्षेत्र को पर राज किया था, जिसे आजकल हम तुर्कमेनिस्तान भी कहा जाता है। इन सभी जो है जिस तरह से देखो रूस में गोल्डन हॉर्स, चगधई के वंशज और इस तरह से हम तमाम बातें जो हमें इसके अंदर मिलती है। तो अलग मंगोल जो है इनके पोतों में जो है धीरे धीरे विभाजित होने लगा, मंगोल का एक बड़ा साम्राज्य जो है। ठीक है, तो स्पष्टता ये सब एक कुल के सदस्यों में परस्पर प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप जो है हुआ। और इसी एक शाखा जो है टोली ईद ने अपने पारिवारिक मतभेदों को वृत्तांत बड़ी निपुणता से अपने संरक्षण में प्रस्तुत किए जा रहे हैं और इतिहासों में दिया। और बहुत हद तक तो हम ये चीन और ईरान में उनके नियंत्रण पर उनके परिवार के सदस्य द्वारा बहुत बड़ी संख्या में जो है विद्वानों को अपने यहाँ भर्ती करने का परिणाम भी था। परिष्कृत रूप से जो है हम देखें, कहा जा सकता है कि अतीत में अलग होने की मतलब पिछले शासकों की अपेक्षा प्रचलित शासकों को गुणों को अधिक लोकप्रिय करना था। तुलना में इस प्रक्रिया में स्वयं चंगेज़ खान का भी नहीं छोड़ा। और इल खानी ईरान में 13वीं शताब्दी के आखिर में फारसी इतिहास वृत्त में महान खानों को की गई रक्त रंजित हत्याओं को विस्तृत वर्णन भी किया गया और मृतकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कर दी गई। ठीक है, उदाहरण के लिए एक चश्मिल गवाह ने इस विवरण का जो है विरोध में कि बुखारा के किले की रक्षा के लिए 400 सैनिक तैनात थे। ठीक है, तो 400 सैनिक तैनात थे। तो यहाँ पर देखिए कुछ इतिहासकारों ने क्या करा है, तो एक अल खानी इतिहास वृत्त ने जो है ये विवरण दिया है कि बुखारा किले पर हुए आक्रमण में 30,000 सैनिक मारे गए। और यदि इल खानी विवरण में अभी भी चंगेज़ खान की प्रशंसा की जाती है, लेकिन उनके साथ ही तसिल बख्श ये कथन कहते हैं कि कथन दिया जाना है कि उस समय बदल गया और अब पहले जैसा खून खराबा समाप्त हो चुका था। चंगेज़ खान के वंशजों ने जो है विरासत में जो कुछ भी वहाँ पर मिला महत्वपूर्ण था, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी और उन्हें जो है स्थानबद्ध समाज में जो है अभी धाक जमानी थी। और इस बदलते समय में वीरता में ये तस्वीर भी पेश कर सकते थे जैसी चंगेज़ खान ने की थी। तो चंगेज़ खान के बाद धीरे धीरे जो है ये खून खराबा और हत्या वाला जो है मामला ख़त्म होने लगा और धीरे धीरे जो है वो आगे की ओर बढ़ने लगे। तो यदि हम देखें तो डेविड ऑयलान ये जो व्यक्ति है डेविड ऑयलान इसने क्या करा कि एक शोध के बाद में यास पर हाल ही में हुए कार्य पर जो है एक नियम संहिता के बारे में बताया है। और यास ये क्या है, यास ये क्या है, कानून संहिता यानी कानून की किताब।
यानी चंगेज़ खान ने जो है अपने कानूनों को जो है इस यास नामक पुस्तक में लिखा है और इसमें जो है बड़े कठोर दंड की जो है व्यवस्था भी की गई है। और इस यास का पालना जो है मंगोल वंश या उसके परिवार या उसके साम्राज्य के लोग हैं वो इस यास यानी कानून संहिता का जो है पालन करते थे। और ये सब इसलिए इसका निर्माण किया गया ताकि जो है इतने बड़े मंगोल साम्राज्य में जो है शांति व्यवस्था बनी रहे और प्रतिस्पर्धा गृह युद्ध जो है वो ना हो, इसलिए जो है इस यास का जो है निर्माण किया गया, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि चंगेज़ खान ने 1206 में कीर्तिलाई लागू कर दी थी और जिन जटिल विधियों को विस्तृत वर्णन करता है, ठीक है, जो महान खान की स्मृति को बनाए रखने के लिए उसके उत्तराधिकारी में प्रयुक्त थी। अपने प्रारंभिक स्वरूप में यास को यसाक भी लिखा जाता था। यसाक यानी इस यास को पहले यसाक भी कहते थे, फिर बाद में यसाक से वो यास हो गया। तो इस यसाक में हम देखें जिसका अर्थ है विधि, आज्ञप्ति या फिर आदेश, ठीक है। तो इस यास शब्द का जो कानून संहिता है, ठीक है, आदेश भी इसका जो है अर्थ होता है, यानी जो है महान सम्राट जो है चंगेज़ खान उसने जो है अपने कानून संबंधी जो बातें वो इस यास के अंदर लिख दी। इसका मतलब से आदेश की संख्या भी दी गई है कि ऐसा हमारे महान शासक खान ने कहा है तो हमें ऐसा ही करना होगा, उसके विरुद्ध हमें नहीं करना है, ठीक है। तो जो बहुत थोड़ा जो यासक के बारे में हमें मिलता है उसका संबंध प्रशासनिक विनियमों में भी हमें मिलता है, जैसे आखेट के अंदर, सैन्य के अंदर, डाक प्रणाली के अंदर भी हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो 13वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते हम किसी भी तरह में मंगोल में यास शब्द का प्रयोग जो है ज़्यादा सामान्य रूप से करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से हम देखें तो इसका मतलब है कि चंगेज़ खान की विधि संहिता, तो एग्ज़ाम में कई बार आता है कि चंगेज़ खान की विधि संहिता क्या नाम बताइए, तो ये विधि संहिता है यास या यसाक, ठीक है। तो कई बार शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है इस यास से कि यास पर टिप्पणी कीजिए, तो ये एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न भी होता है, ठीक है। यास से आप क्या समझते हैं। तो यदि हम इस समय घटने वाली अन्य घटनाओं की ओर देखें तो शायद हम इस शब्द का जो है अर्थ में होने वाले परिवर्तन को समझ सकते हैं। 13वीं शताब्दी के मध्य जो है मंगोल एक एकीकृत जन समूह के रूप में जो है उभर कर सामने, यानी कहना मतलब है उस समय जब ये साम्राज्य विखंडित था तो ये सभी जो है एकीकृत होकर सामने आए और सामने आने के बाद में जो है इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक ऐसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसे दुनिया में पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर शासन किया और अपने अपने इतिहास और संस्कृति और नियम थे। और हालांकि मंगोलों ने अपने साम्राज्य में एक राजनीतिक प्रभुत्व भी रहा, फिर भी संख्यात्मक रूप से अल्पसंख्यक ही थे और उनके लिए अपनी एक पहचान बनाना और विशिष्टता की रक्षा एकमात्र उपाय था जिन्होंने ये सब कायम किया। और इसलिए जो है इतिहास में जो है चंगेज़ खान का नाम जो है अमर हो गया। और कहते हैं कि उसकी बर्बरता के कारण, क्योंकि वो एक बर्बर जाति है यानी आदिम जाति से संबंधित था, तो उसके नाम से जो है कई शासक उस समय जो है डरते थे और उसका नाम सुनते ही जो है आत्मसमर्पण भी कर दिया करते थे, उससे युद्ध लड़ने की इच्छा जाहिर नहीं करते थे और जो है स्वतः ही जो है वो संधि करने के लिए तैयार या उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो इस बात को पूरी संभावना है कि यास मंगोल जनजाति का ही प्रथागत परंपराओं में एक संकलन था। तो किंतु उसे चंगेज़ खान की विधि संहिता कहकर मंगोल ने भी मूसा और सुलेमान की भांति अपने एक स्मृतिकार के होने का दावा भी किया। यानी जैसे मूसा और सुलेमान जो थे इन्होंने अपनी जो पवित्र ग्रंथ थे उनको आधार बनाया, तो वैसे ही जो है चंगेज़ खान ने इस यास को भी जो है अपना आधार बनाया और इसको जो है मंगोल साम्राज्य के अंदर उसको फैला दिया, ठीक है, जिसकी प्रमाणिक संहिता प्रजा पर लागू की जा सकती थी। यानी इस यास में जितनी भी जो कानून नियम संबंधी बातें हैं वो सभी जो है प्रजा पर उसको जो है लागू करना था, ताकि प्रजा जो है उसमें हस्तक्षेप ना हो, हिंसा ना बढ़ के, अगर लूटमार ना हो, अगर ऐसी घटना होती है तो यास के नियमों के द्वारा जो है उस आपराधिक गतिविधि व्यक्ति को जो है दंडित भी किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है समाज के अंदर, साम्राज्य के अंदर जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो है इस यास का इस्तेमाल जो है चंगेज़ खान ने किया। तो यास मंगोलों को आस्था रखने वाले आधार पर संयुक्त करने में सफल हुआ और उसने चंगेज़ खान और उसके वंशजों में मंगोलों की निकटता को स्वीकार किया। तो जिस व्यक्ति ने भी जो है यास को स्वीकार किया वो चंगेज़ खान के निकटता और उसके संबंध और भी गहरे होते चले गए। पर यदि हम देखें मंगोल जो है काफ़ी हद तक जो है स्थानबद्ध जीवन प्रणाली की पहलू पर, ठीक है, अपना लिया था। और फिर भी यदि हम देखें तो यास अपनी एक कबीलाई पहचान बनाए रखने में और नियमों को उन पराजित लोगों पर आत्मविश्वास बढ़ा दिया।
तो इस तरह से आप देखें तो हम और आगे और चलते हैं यास के अंदर। यास एक बहुत ही सशक्त विचारधारा थी। हो सकता है कि चंगेज़ खान ने एक विधि को कोई योजना या पहले से ना बनाई हो, लेकिन वो एक निश्चित रूप से जो है कल्पना शक्ति से प्रेरित था। यानी चंगेज़ खान का मानना था कि उसने किसी चीज़ से प्रेरणा लेकर या कहीं से उसने जो है इस विचार को लेकर जो है इस यास का निर्माण किया, जिससे विश्वव्यापी मंगोल साम्राज्य की रचना में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, तो इस तरह से जो ये चंगेज़ खान के बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है, यास के बारे में बताइए। ठीक है, तो आगे चलते हैं थोड़ा इसमें और फिर निष्कर्ष चंगेज़ खान और उसका साम्राज्य या मंगोल साम्राज्य का। ठीक है, तो निष्कर्ष की ओर हम जाते हैं। तो आज भी जो है इतिहास में जो है चंगेज़ खान को जो है उसके नाम से याद दिया जाता है। कई जगह जो है चंगेज़ खान की उपाधियों को जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से जो है आज भी जो है इतिहास में चंगेज़ खान का नाम जो है दोहराया जाता है बार बार। तो चंगेज़ खान ने जिस तरह नगरों को ध्वस्त किया, वहाँ पर हत्याएँ की। ठीक है, तो इस तरह से जो है चंगेज़ खान जो है इतिहास में अमर है। ठीक है, तो हम देखें आगे और चलते हैं। तो इस तरह से हमने जो है स्थानबद्ध पराजित जो लोगों की सोच से कुछ देर में 13वीं शताब्दी के आसपास जो है धीरे धीरे जो है मंगोल शासक स्वयं भी विभिन्न धर्मों और संस्कृति और रीति रिवाजों को अपनाने लगे। और मंगोल शासक ने जब सब जातियों और धर्मों के लोगों को अपने यहाँ प्रशासकों और हथियारबंद सैन्य दलों के रूप में भर्ती भी किया, और उनका शासन बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुधार्मिक था, जिन्होंने बहुविधि संविधान में कोई भय भी नहीं था। उस समय एक असामान्य बात थी। इतिहासकार जब इन विधियों का अध्ययन भी करते हैं तो उसके माध्यम से मंगोल अपने बाद में और आने वाली शासन प्रणालियों के अनुसरण के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तो मंगोलों और किसी यायावर शासन प्रणाली में संबंधित जिस तरह के प्रलय के उन्हें समझना वस्तुतः हमें लिए कठिन होगा, पर अगर हम देखें तो प्रेरणा स्रोत जो थे हमारे ठीक है, जिसके साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अनेक समुदायों ने में बटा हुआ था, लोगों का परिसंघ बना हुआ था, और इस परिसंघ ने बनकर जो एक विशाल साम्राज्य को की नींव डाल दी। तो 14वीं शताब्दी के अंत तक अन्य राजा तैमूर जो एक विश्वव्यापी राज्य की आकांक्षा रखता था, जो अपने को राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव किया। ठीक है, क्योंकि वो अब चंगेज़ खान का वंशज नहीं था, तब वो अपनी स्वतंत्र प्रभुसत्ता की घोषणा में अपने चंगेज़ खानी परिवार के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया। तो जिस तरह से आपने देखा कि तैमूर नाम का जो व्यक्ति जो चंगेज़ खान के परिवार से संबंध नहीं था, तो उसने स्वयं को राजा घोषित करने के लिए उसने चंगेज़ खान का दामाद खुद को घोषित कर दिया। आज दशकों में रूसी नियंत्रण के बाद मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए, और इसमें चंगेज़ खान को जो अपने एक महान राष्ट्र शासक के रूप में भी लिया है, जिसका सार्वभौमिक रूप से सम्मान किया जाता है और जिसकी उपलब्धियों का वर्णन गर्व के साथ भी किया जाता है। और मंगोलिया के इतिहास में एक निर्णायक समय पर चंगेज़ खान एक बार फिर जो है मंगोलिया के लिए आराध्य व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आया, जो एक महान अतीत की स्मृतियों को जागृत कर राष्ट्र की पहचान बनाने में और दिशा शक्ति प्रदान करने के साथ साथ जो है राष्ट्र के भविष्य की ओर ले जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा ही जो है चैप्टर नंबर 5 आज जो है पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं आपको जो है इस वीडियो के अंदर और भी जो इस चैप्टर की जो रिलेटेड वीडियो है उसके अंदर आप बता चुका हूँ। तो आप इनको एज ए होमवर्क और एज ए जो है नोटबुक में या नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लेसन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, थैंक यू।